टेबल जिसके अंदर सी हम लोग 10 डेज़ का जो है वो चेक करेंगे कि इकॉनमी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। सी कैश इन हैंड, डी डिपॉजिट, सी डी यानी कि कैश इन हैंड टू डिपॉजिट का डिज़ायर्ड रेशियो, ठीक है। एंड सी ओवर डी जो है ये एक्चुअल है। आर रिक्वायर्ड रिजर्व्स, आर ई एक्सेस रिजर्व्स, और इन दोनों का सम जो है वो आपके पास रिजर्व्स देती, इन दोनों का सम जो है वो रिजर्व्स होता है, ठीक है। आर डी जो है रिजर्व्स टू डिपॉजिट का रेशियो है डिज़ायर्ड, ठीक है। और आर जो ये एक्चुअल है। न्यू लोन, टोटल लोन, बी यानी कि बेस मनी इज इक्वल्स टू सी प्लस आर, एम इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, मनी सप्लाई, एम एम मनी मल्टीप्लायर यानी कि हम एम डिवाइडेड बाय बी करेंगे हर दिन का, ठीक है। और एल टू एम, एल है टोटल लोन टू मनी सप्लाई का रेशियो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो सवाल को यूँ दिया जाता है, यानी कि चेंज इन सी जो है वो होगा 2916, ये डिज़ायर्ड है जो कि हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और दो ये, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है वो बेसिकली ये है, ठीक है। हम इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। तो जो डिज़ायर्ड है वैल्यूज़ वो तो चेंज नहीं होंगी 10 दिन तक, ठीक है। तो पहले दिन का तो मैं लिख रही हूँ 2916, ठीक है। ये 4/5। अच्छा, ये जो फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वो मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और कुछ नहीं। जो चीज़ डेसिमल में आ रही है, ये जो फ्रैक्शन में आ रही है, मच बेटर है कि आप फ्रैक्शन ले लिखें, ठीक है। तो मैं ये 1/4 जो है ये 10 दिन तक जो है कैलकुलेशन हम लोग कोशिश करेंगे साथ साथ हर दिन की वो नोट करते रहें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोगों को रेशियोज़ और वैल्यूज़ में से रेशियोज़ किस तरीके से निकाले जाते हैं वो थोड़े बहुत आते हों। वैसे तो मैं करवाऊँगी, अगर स्टिल बेसिक मालूम हो तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिख रही हूँ कि जो चेंज आएगी वैल्यू आई वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले दिन पैसे हाथ में हैं तो नो डिपॉजिट्स, ठीक है। तो डिज़ायर्ड कंजम्पशन टू ये रेशियो जो है आप निकाल के देख लीजिए वैसे जो है, कोई भी वैल्यू डिवाइड बाय 0 जो है वो साइंटिफिक एरर दे रहा है, मैं तो निल लिख रही हूँ इसको। रिजर्व भी कुछ नहीं आया, ये रेशियो भी मिल रहा, न्यू लोन, टोटल लोन, सी प्लस आर, तो ये हो गया आपके पास 2916, सी प्लस डी 2916, मनी मल्टीप्लायर 1, एंड लोन टू मनी सप्लाई रेशियो कुछ भी नहीं बनता, तो ये हो गया आपका पहले दिन का। अगले दिन पर हमने जो है डिपॉजिट करने हैं इस रेशियो के हिसाब से। अब मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये किस तरीके से जाएगी, ठीक है। डे 1 का मैंने आपको समझा दिया है, जो मैं समझा रही हूँ कोशिश कीजिए साथ साथ लिख लीजिए ताकि याद रहे, ठीक है। अब मैं इसके दरमियान रुकावट ला रही हूँ, ठीक है। तो ये आ गया डे 2 का करवा रही हूँ, ठीक है। तो डे 2 पे क्या है कि आपने कैश इन हैंड टू डिपॉजिट का रेशियो जो डिज़ायर्ड है वो है 4/5, यानी कि आपको 2916 जो है इसके करने हैं 9 हिस्से, ठीक है। यानी कि टोटल हिस्से आपको कितने करने पड़ेंगे, 4 + 5 9 हिस्से, ठीक है। तो 9 हिस्सों में से 4 हिस्से रहेंगे कैश इन हैंड के फॉर्म में, और जो 5 हिस्से हैं वो हैं डिपॉजिट के, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आप लोग कर लें, ठीक है। तो यानी कि 2916 को मैं पहले तो 9 हिस्सों में डिवाइड करूँगी ताकि वो बराबरी 9 हिस्से बन जाए, ठीक है। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा कैश इन हैंड कैश इन हैंड की अमाउंट, और जब मैं इसको डिपॉजिट से अमाउंट निकालनी होगी तो चाहे तो 2916 इस अमाउंट को डायरेक्ट माइनस कर लीजिएगा, या चाहे तो प्रॉपर वे में इस तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं निकालूँ 2916 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 1296, ठीक है।
/9 इंटू 5 1620। क्लियर। अब मैं इन वैल्यूज़ को इनकी जगहों पर रखूँ, ठीक है। 1296 एंड 1620, ठीक है। फिर अब आपका एक्चुअल वैल्यू क्या बनती है, आप इनका रेशियो निकालेंगे तो ये 4/5 ही बनेगी, ठीक है। अब RR यानी कि जो डिपॉजिट हुए हैं इसका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो हमारे पास कितना बन रहा है, ये जो डिपॉजिट थे यही रिजर्व हैं, यानी कि 1620 को मल्टीप्लाइड कर दूंगी 1/4 से, ठीक है। यानी कि इसका जो 1/4 हिस्सा है वो रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व रहेगा और बाकी जो है वो एक्सेस रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं ये निकाल लूँगी 1620 डिवाइडेड बाय 405 जो ये हो गया आपके रिक्वायर्ड रिजर्व, और जब मैं 1620 को माइनस करूँगी 405 से तो ये अमाउंट आ जाएगी एक्सेस रिजर्व, ठीक है। 1215। अभी आपने सोल्यूशन कर लिया, मैंने इसलिए कहा था एक पेपर अपने साथ रखिए क्योंकि ये कैलकुलेशंस आपको साथ करनी पड़ेंगी, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजर्व 405 और ये आ गया 1215, ठीक है। अब ये रेशियो क्या बनेगा, रिज़र्व कितने हैं आपके पास, रिज़र्व आपके पास 1620 जो कि आपने डिपॉजिट करवाए थे, यानी कि रेशियो हो जाएगा 1, ठीक है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही हो रिज़र्व का और उसको कैलकुलेट करने में तो बेशक यहाँ पे एक रिज़र्व का कॉलम ऐड कर लीजिएगा और रिज़र्व को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। अब न्यू लोन, फ़िलहाल तो कोई नया लोन नहीं है, जो एक्सेस रिजर्व है ये कमर्शियल बैंक के पास है, वो आज नहीं वो नेक्स्ट डे इसको लोन आउट करेगा, ठीक है। न्यू लोन 0, टोटल लोन भी 0, तो C+R, C इज़ 1296 और जो डिपॉजिट्स हैं वही रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2916, C+D ये भी 2916, जो मनी मल्टीप्लायर हो 1, न्यू लोन फिर से ले लोगे, ठीक है। अब हम चल रहे हैं डे 3 पे। डे 3 पे क्या हो जाए, ये जो एक्सेस रिजर्व्स हैं ये न्यू यानी कि लोन आउट हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को सब समझा सकूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि डे 2 में मेनली हमने क्या है, ठीक है। पार्ट ऑफ कैश इन हैंड इज डिपॉजिटेड according to the desired consumption to deposit ratio, ठीक है। अब उस हिसाब से हमने करके फिर डिपॉजिट हुए तो ऐसी बात है वो रिजर्व्स भी थे उनका भी हिसाब लगा लिया, ठीक है। अब हम चल रहे हैं डे 3 की तरफ, ठीक है। तो डे 3 का मैंने भी आपको क्या बताया, दैट एक्सेस रिजर्व्स आर लैंडेड आउट, तो ये होगा तो फिर आपके पास पूरी क्या चलेगा वो दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैं अब डे 3 की बात करूँ, डे 3 पे कैश इन हैंड और डिपॉजिट तो आपके पास वही है, ठीक है। इसका जो आपका C/D का रेशियो है वो भी सेम चल रहा है, एक्चुअल जो चल रहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजर्व तो 405 है क्योंकि ये वो रिजर्व होते हैं जो कमर्शियल बैंक के पास सेंट्रल बैंक की मानक रखी होती है, इसको कमर्शियल बैंक लैंड आउट नहीं कर सकता। वो क्या लैंड आउट कर सकता है, एक्सेस रिजर्व। अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि इसने एक्सेस रिजर्व जो है वो लैंड आउट कर दी, यानी कि अब ये जो यहाँ पे एक्सेस रिजर्व थी ये न्यू लोन होगा, न्यू लोन प्लस दिस ओल्ड लोन विल बी द यानी कि टोटल लोन प्लस न्यू लोन इज़ 1215, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं ये जो एक्चुअल रिजर्व टू डिपॉजिट का रेशियो है ये फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो हमारे पास रिजर्व्स हैं यहाँ पे अब 405, क्योंकि एक्सेस रिजर्व तो लैंड आउट हो गया, तो 405 डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स 1620, ठीक है, 1/4 आ रहा है, ठीक है। अब C+R, तो C इज़ 1296 प्लस R तो हमारे पास 405 रुपये, ठीक है। तो ये होगा 1710 और C+D
वो तो आपके पास 2916 ही चल रहा है। तो अब मैं n का रेशियो ले लूँगी, तो ये हो जाएंगे 2916 डिवाइडेड बाय 1701। तो ये रेशियो में आ रहा है मेरे पास 12/7। ठीक है, तो रेशियो में आ रहा है तो रेशियो में आ रहा है तो उसको रेशियो में ही रखिएगा। ठीक है, अब चूंकि टोटल लोन आ गया है तो उसका मनी सप्लाई के साथ रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 1215 डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई 2916 5/12। ठीक है, तो ये हो गया डे 3। अब डे 4 में क्या होगा, जो ये टोटल लोन है ये आपके डिपॉजिट का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी मनी मल्टीप्लायर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी हुई है तो उसके अंदर मनी मल्टीप्लायर मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने यही दिखाया था कि जब जो इंडिविजुअल जो है वो बैंक से लोन ले रहा था वो गुड्स एंड सर्विसेज से चेंज जब हो जाते थे उसकी अमाउंट, तो जिस बंदे से वो गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीदी जाती थी वो बंदा अपने जो लोन की अमाउंट थी एट दी एंड जाके बैंक में डिपॉजिट ही करवा रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो लोन होता है एट दी एंड वो आके बैंक के अंदर ही डिपॉजिट हो जाता है। तो loans are deposited in bank violating the C/D desired ratio। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब डिपॉजिट नए आ जाएंगे तो वो जो रेशियो एक बना हुआ तो फिर से वायलेट हो जाएगा। ठीक है, अब वायलेट होकर क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा वो हम देख लेंगे अभी। तो 1296, ठीक है, 1296 हमारा कैश इन हैंड है डे 4 की शुरू में। ठीक है, अगर जो डिपॉजिट्स हैं अब वो बढ़ गए हैं, यानी कि वो 1215 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। 1620 प्लस 1215 2835। ठीक है, अब मैं इसका डिज़ायर्ड रेशियो यानी कि एक्चुअल रेशियो निकालूंगी तो हो जाएगा 1296 डिवाइडेड बाय 2835 16/35। ठीक है, अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 405 तो पहले का है, मगर ये जो नया डिपॉजिट आया है इसके ऊपर भी तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो लगेगा। तो जो नई अमाउंट आपके पास आई है वो है 1215 इंटू रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो क्या है 1/4। तो ये जो अमाउंट आएगी उसको हम 1215 से जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्सेस रिजर्व आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, जो इस वाली से बनेगा। तो 1215 303.75। ठीक है, और जब मैं इसमें से 303.75, अच्छा जो मैं 303.75 लिख रही हूँ तो ये एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस वजह से इसको लिख रही हूँ। अगर ये ज़रा सी ज़्यादा होती तो शायद मैं इसका फ्रैक्शन ही निकाल लेती। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इसको माइनस करूँगी 1215 से तो ये आ जाएगा 911.25। अब ये तो रिजर्व वो रिक्वायर्ड रिजर्व है जो इसका निकला है, एक पहले वाला रिजर्व भी तो है ना। तो 303.75 प्लस वो क्या था 405। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रही हूँ कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, अब रिक्वायर्ड रिजर्व पे जो नई वैल्यू आएगी वो ये, और एक्सेस रिजर्व पे ये। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिजर्व पे आएगा 708.75। सॉरी अगर ये नज़र नहीं आ रहा है तो मैं समझाने की कोशिश तो पूरी कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर नज़र आने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो कॉन्सेप्ट दिया है उससे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 911.25 ये आपके पास आ गया एक्सेस रिजर्व। ठीक है, सॉरी मैं हटा दूँ उसको, ये आ गया एक्सेस रिजर्व। अब मुझे रिज़र्व टू डिपॉजिट का रेशियो जो है वो लेना। तो रिज़र्व क्या है मेरे पास, पहले तो मैं वो देख लूँ। 708.75 प्लस 911.25 1620 जो है ये मेरे बन रहे हैं रिजर्व्स।
इसको मैं डिवाइड कर दूँगी 2835 से, क्योंकि डिपॉजिट नए वाले ये चल रहे हैं डे 4 पे, 4/7। ठीक है, अब न्यू लोन तो कोई नहीं हुआ, ये तो अभी फ़िलहाल एक्सेस रिजर्व ही है, तो यहाँ पे 0। जो टोटल लोन है ये इन दोनों का सब 1215। ठीक है, C प्लस आर, तो C इज़ ओवर हेयर प्लस आर। अब मैं इसको जो है यहाँ पे फिर से R निकाल लूँ, इसलिए बेहतर तो ये है कि आप रिज़र्व का चाहें तो वो बना लें उसके बाद जो है, ताकि बाद में ये आसानी रहे आपके लिए। ठीक है, ये रिज़र्व्स आ गए 1620। ठीक है, अब मुझे लेना है 1296 प्लस 1620 2916। The C plus D is 1296 plus 2835, 4131। ठीक है, अब ये 4131 को मैं डिवाइड कर दूँगी 2916 से, ताकि मेरे पास ये मनी मल्टीप्लायर आ जाए। तो 17/12। तो लोन टू मनी का रेशियो 1215 डिवाइडेड बाय मनी इज़ 4131, 5/17। ठीक है, अब डे 5 पे क्या होगा? डे 5 पे जो ये गड़बड़ हुई है ना, इसको सही करना है हमें, यानी कि हम इसका सम करेंगे, तो इसको बाकायदा तौर पर डिसाइड करेंगे कि हमने डिपॉजिट निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चल रही हूँ डे 5 पे, तो ये डे 4 वाला पेज ख़त्म। चलें डे 5, डे 5। तो जो डे 5 पे हमारी डिज़ायर्ड कंजम्पशन, कैश इन हैंड टू डिपॉजिट कंजम्पशन कह रही हूँ, कैश इन हैंड टू डिपॉजिट का डिज़ायर्ड रेशियो जो वायलेशन पे आ गया था, हम उसको सही करेंगे। अब वो कैसे सही होगा? ठीक है, वो होगा तो वैसे विड्रॉल से ही सही, अभी बता देती हूँ। ठीक है, तो विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट takes place to attain the desired कैश इन हैंड टू डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड है, ये नज़र आ रहा भी रहा है, मैं लेके चली जा रही। चल, तो कैश इन हैंड है एट फ्रॉम डे 4, वो है 1296, मेरे जो डिपॉजिट्स हैं वो है 2835। तो इनका सम कर लें ताकि हमारे पास टोटल आ जाए। ठीक है, फिर इस टोटल को हमने करने होंगे 9 हिस्सों में, फिर वही वाली चीज़ सारी हम पूरी करेंगे। तो 1296 प्लस 2835, 4131। ठीक है, अब इस 4131 को मैं कैश इन हैंड कर निकालना होगा, तो कैसे निकालूंगी? 4 हिस्से, और जब मैंने डिपॉजिट का रेशियो निकालना होगा तो क्या करूँगी? 5 हिस्से। ठीक, तो ये 4131 और 9 इंटू 4, 18.36, और डिपॉजिट यानी कि यहाँ से 5 के फुल 2295। वायलेशन देख रहे हैं बात? तो 1296 से 1836 होने की ज़रूरत है इसमें। तो ये 1836 तक जाने के लिए विड्रॉल कितना करना होगा? 1296 540। तो विड्रॉल ऑफ ₹540। ठीक है, तो अभी विड्रॉल तो होना ही है, तो पहले तो मैं यहाँ से लिख लूँ कि ये सब कुछ जो है इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। 2295 विड्रॉल हो गया भाई, रिज़र्व से निकल गया। अब रिक्वायर्ड रिज़र्व से भी तो निकलने की ज़रूरत है ना, क्योंकि जो आपके रिज़र्व्स होते हैं वो रिक्वायर्ड रिज़र्व प्लस एक्सेस रिज़र्व होते हैं। ठीक है, तो एक्सेस रिज़र्व से तो उसका पार्ट निकलेगा, मगर रिक्वायर्ड रिज़र्व से भी वो विड्रॉल हो जाएगा। तो 540 का
एक्सेस रिजर्व कितना हो जाएगा 135। ठीक है, तो यानी मैं जो फ़िलहाल चलता हुआ रिक्वायर्ड रिजर्व है वो है 708.75, तो मैं इसे माइनस कर दूँगी 135। ठीक है, माइनस 708.75 573.75 करेक्ट। अब ये तो हो गए, ये अब आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजर्व पे। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो विड्रॉल हो गया। 540 में से जब मैंने 135 निकाल दूँ, साइड पे कर दूँ, तो क्या होगा, अब मुझे चाहिए मेरे एक्सेस रिज़र्व की अमाउंट। ठीक है, जो कि मुझे उसमें से विड्रॉल करनी है एक्सेस रिज़र्व वाले में से। तो ये वो आ गई जो कि इसको और इसको मिला के हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, वो जो हमने विड्रॉल कर ली है। ठीक है, अब ये जो विड्रॉल हो गई है वो एक्सेस रिज़र्व्स में से भी तो कम होनी है। तो ये एक्सेस रिज़र्व हमारे पास जो पहले चल रहे थे वो थे 911.25 माइनस ये 405 यहाँ से निकाल गया। ठीक है, तो 405 निकल गया 911.25 में से, हो गया 506.25। अब ये जो वैल्यूज़ आई मैं लिख दूँ इनकी जगहों पे। ठीक है, अब आप ये डिज़ायर टू कंजम्पशन का रेशियो जब निकालेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, और जब ये रिज़र्व टू डिपॉजिट का रेशियो निकालेंगे तो ये अच्छा खासा वायलेट हो चुका होगा। अब इसको गिनती कर लेते हैं। 573.75 प्लस 506.25। ठीक है, ये तो होगा रिज़र्व। अब डिपॉजिट हमारे पास ये है। ठीक है, तो 2295 डिवाइडेड बाय 1080। सब मेरे साथ हमेशा गड़बड़ करता है, यहाँ पर मैं इसको जो है ऐड कर ही लेती हूँ। तो ब्रैकेट में 573.75 प्लस 506.25 17.8 70/8। न्यू लोन फ्लोर कोई नहीं है तो वही वाला लोन जो है वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो सी प्लस आर एन के बेस मनी निकालेंगे 080, तो हो गया रिजर्व्स, और सी इज़ 1836, तो 2916 1836 प्लस 2295 4131। ठीक है, अब मनी मल्टीप्लायर निकाल लेंगे, वही निकल के आ जाएगा 17/12, और लोन टू मनी सप्लाई का रेशियो भी वही निकल आएगा। अब जो ये एक्सेस रिजर्व्स हैं डे 6 पे वो लाइट आउट हो जाएंगे। डे 6 एक्सेस रिजर्व्स लैंडेड आउट। ठीक है, तो डे 6 पे जब एक्सेस रिजर्व्स लैंडेड हो तो ये तो ज़ीरो, यहाँ पे आपके पास 506.25 हो जाएगा, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो शुरू से शुरू करते हैं, तो 1836 to 295 मेंटेन रहा, रिजर्व 57375 होगा। ठीक है, अभी आपके पास जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1215 प्लस 506.25 1721.25। ठीक है, सी प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे जब एक्सेस रिजर्व 0 होता है तो रिजर्व जो रिक्वायर्ड रिजर्व के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, 1836 प्लस रिजर्व्स 573.75 2409.75, और ये जब मैं सी प्लस डी करूँगी तो ये 4131 आ जाएंगे। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे एक वायलेशन आ गई है तो मुझे ये रिज़र्व नया कैलकुलेट करना पड़ेगा।
4131 divided by 2409.75, 12/7, and new loan 1721.25 divided by M 4131. 5/12, ठीक है। अब ये जो लोन जहाँ पे लैंड आउट हुआ था जितना भी, ये डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट है वो 506.25 जो है ये डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2295 प्लस 506.25 2801.25 और कैश जो है आपके पास उतना ही है, ठीक है। अब डे 7 पे जा रहे हैं तो डे 7 की कैलकुलेशंस भी आएंगी। डे 7 लोन्स आर डिपॉजिटेड, ठीक है। तो डिपॉजिट में कितने आपके लोन आए हैं 506.25। अब ज़्यादा बार डिपॉजिट हुए तो रिक्वायर्ड रिजर्व भी लगना है, सब लगना है, ठीक है। तो इसको मैं इसका पहले मैं रिक्वायर्ड रिजर्व निकाल लेती हूँ। तो मल्टीप्लाइड बाई 1/4 126.5625, ठीक है। और मैं जब 506.25 में से ये 126.5625 को माइनस करूँगी 379.6875, ये हो गया आपके पास एक्सेस रिज़र्व। ये जो है रिक्वायर्ड रिज़र्व है, इसके अंदर जब मैं इससे पहले वाला रिक्वायर्ड रिज़र्व ऐड करूँगी 573.75 ऐड करूँगी तो ये वो वाली अमाउंट बन जाएगी जो कि मैंने उस बॉक्स में लिखी है 6.5625। ये हो गया 700.3125, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो वायलेट हो गया, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम चल गए हैं डे 7 पे, अच्छा यहाँ पे आ गया आपके पास 700.3125, 379.6875, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ 1836 डिवाइडेड बाय 2801.25, 272 डिवाइडेड बाय 415, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास एक्चुअल कैश इन हैंड टू डिपॉजिट का रेशियो, ठीक है। अब आपने निकालना है रिज़र्व टू डिपॉजिट का रेशियो, ठीक है। तो पहले मैं रिजर्व्स कैलकुलेट करूँगी, उसके बाद करूँगी 0.3125 प्लस 379.3875, 1080 जो है मेरा रिज़र्व निकल के आ रहा है, जिसको मैं डिवाइड कर दूँगी डिपॉजिट से 208.25, 32/83। न्यू लोन कोई नहीं है, तो ये जो आपके पास था यही नया लोन हो जाएगा 21.25, ठीक है। 17 to 1.25 सी प्लस आर, सी जो है वो है 1836 प्लस रिजर्व है 1080, 2916 और सी प्लस डी क्या होगा 1836 प्लस 2801.25, 4637.25 मनी मल्टीप्लायर 4637.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2916, 229.144,
ठीक है, लोन टू मनी सप्लायर का रेशियो, ठीक है। तो 1721.25 डिवाइडेड बाय मनी इज 24637.25, 85.29, ठीक है। ये हो गया डे 7, ठीक है। अब ये जो एक वायलेशन हो रहा है इसको सही करेंगे, तो डे 8 तो हमारा वायलेशन पे जाएगा, वायलेशन को सही करने में जाएगा। डे 8 पे आ जाते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो डे 8 यहाँ लिख दूँ, विड्रॉल ऑफ कैश टू मेंटेन COD डिजायर्ड रेशियो, ठीक। तो CO प्लस D जो है मैं उसका पहले यहाँ पे सम निकाल लूँगी। तो ये 1836 प्लस 2801.25, क्योंकि डिपॉजिट बढ़े, डिपॉजिट की वजह से वायलेशन हुई, इस वजह से हमें पता है कि हमने डिपॉजिट्स को निकालना ही है, ठीक है। तो 2801.25 4637.25, ठीक है। अब इसके वही 9 हिस्से होंगे, 4 हिस्से कैश इन हैंड होंगे और 5 हिस्से जो हैं वो डिपॉजिट में रहेंगे। कैश इन हैंड, डिपॉजिट 463725/925, ठीक है। तो मैं इसको करूँ 4637.25 2061, ठीक है। 2576.25, ठीक है। अब कैश इन हैंड फिर बढ़ रहा है, अब कितने से बढ़ रहा है ये चेक कर लें ताकि मेरे को अंदाज़ा हो कि विड्रॉल हो कितने का है। तो 2061 माइनस 1836 225, विड्रॉल ऑफ कैश 225, अब रुपीज़ है को जो भी करिएगा, ठीक है। अब मुझे 225 का जो है पहले रिज़र्व रेशियो निकालना होगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड रिज़र्व से माइनस होगा। उसके बाद मुझे फिर एक्सेस रिज़र्व मालूम करना, क्योंकि वो एक्सेस रिज़र्व से माइनस होना है, ठीक है। तो डे 8 का काम कर रहे हैं, ठीक है। 225.56.25 और जब मैं 225 में से ये माइनस करूँगी $168.75, ठीक है। ये तो इन वैल्यूज़ का निकल के आया ना जो होंगे। अब जो नई रिक्वायर्ड रिज़र्व की वैल्यू आ जाएगी उसको भी मालूम कर लेते हैं। तो ये पहले जो थी वो थी 700.3125 माइनस ये वाली वैल्यू 56.25, और पहले एक्सेस रिज़र्व की क्या थी 379.6875, ठीक है, माइनस 168.75। अब जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी जो कि मैंने उन टेबल के अंदर प्लॉट 25 माइनस 56.25, ये आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड रिजर्व 644.0625, ठीक है। उससे पहले ये मेरी वैल्यू को मैं रिक्वायर्ड रिजर्व की जगह लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये 644.0625 379.6875 माइनस 168.75, ये वो वैल्यू आ गई है मेरे पास जो मैंने एक्सेस रिज़र्व की जगह लिखनी है, जो मैं फ़ौरन लिखने लगी है 210.9375, ठीक है। अब कैश इन एंड टू डिपॉजिट को उनकी जगहों पर लिख सकती हूँ,
कि मैंने विड्रॉल कर लिया है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब मैंने रिज़र्व निकालना है, उसका डिपॉजिट से रेशियो निकालना है, ठीक है। ये हो गया 644.0625 प्लस 210.9375, ठीक है। और डिपॉजिट है 2576.25, 76/229, ये रेशो हो गया, ठीक है। न्यू लोन फिलहाल तो कोई नहीं, तो 0 हो गया। टोटल लोन ये 1721.25 जो चल रहा है, यानी कि ये प्लस दिस एड C प्लस R, ठीक है। तो C प्लस R जो है C 2061 प्लस R, मैं दोनों को ऐड कर लेती हूँ, 644.0625 प्लस 210.9375, 2916। तो डिपॉजिट कैश इन हैंड प्लस डिपॉजिट, तो ये है 2061 प्लस 2576.25, 46737.25, ठीक है। इनका रेशियो मनी मल्टीप्लायर तो वही आ जाएगा, ठीक है। और लोन भी वही है, तो वो भी वही रहेगा, ठीक है। एक्सेस रिजर्व लैंड आउट हो जाएंगे डे 9 का, ठीक है। तो डे 9 क्योंकि वो बिल्कुल बैलेंस हो गया डिज़ायर्ड वाला, तो अब बेशक जो उनके पास एक्सेस रिजर्व है वो लैंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस रिजर्व आर लैंडेड आउट, कमर्शियल बैंक जो अब लैंड आउट कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये जो एक्सेस रिजर्व है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 210.9375, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो ये 644.025, ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहेंगे। उम्मीद करती हूँ नज़र आ रहा है उनको, इससे ज़्यादा नज़दीकी में कर नहीं पा रही हूँ, इससे टेबल सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। 257625 रेशियोज़ का वही है, वायलेशन अभी कोई नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका रिजर्व टू डिपॉजिट का रेशियो जब मैं लूँगी तो ये एग्जैक्टली 1/4 आएगा, बेशक आप लोग देख लीजिएगा करके, ठीक है। टोटल लोन अब चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1721.25, ये वो है जो कि पहले का टोटल लोन चलता आ रहा है, प्लस 210.9375, 1932.1875, C प्लस एन के कैश इन हैंड 61 प्लस R हमारे पास अब क्या रह गया 644.0625, 2700625, C प्लस D वही रहेगा जो पहले का है, बेशक ऐड करके देख लीजिए आप, ठीक है। चलो मैं खुद भी कर लेती हूँ, 2061, क्योंकि इसके अंदर वैसे कोई वायलेशन आई नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल सेम है, कुछ बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मैंने से पहले तो ये फर्क आ जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ 2705.0625, 12/7, ठीक है। और लोन टू मनी का रेशियो तो है 1932.1875 डिवाइडेड बाय मनी 4637.25, 5/12। डे 10 पे क्या होगा, जो लोन था वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। 2061 डिपॉजिट कितना हो रहा है, लिखिए मेरा ख्याल है यहाँ पे कैलकुलेशन करके फिर उधर चलते, तो डे 10 लोन इज डिपॉजिट
ठीक है, लोन कितना था जो हमने बात दिया था 210.9375। अब इसका मैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो साथ ही मालूम कर दूँगी और एक्सेस रिजर्व्स पे। ठीक है, ठीक है, 0.9375 डिवाइडेड बाय 4, 5273। अच्छा, अब इसको अप्रॉक्स कर दूँ। ये सच में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, अप्रॉक्स नहीं कर रही मैं, ख़राब हो जाती है। 75 छोटा छोटा करके लिखेंगे मगर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको जगह नहीं छोड़ी मैंने लिखने की। 9375 158.203.125। ठीक है, अब इनको ये तो वो है जो मैंने इसकी नहीं काटनी है ना, जो वहाँ पे लिखनी है वो। तो पहले का रिक्वायर्ड रिजर्व के लिए यहाँ पे लिखनी है और एक्सेस रिजर्व के लिए यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो पहले का रिक्वायर्ड रिजर्व है यहाँ पे 644.0625 और एक्सेस रिजर्व ऐसे 0 है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ उसको 203.125 ये लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे इस रिजर्व को ऐड करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड रिजर्व्स को 734375। हाँ, $696.796875। चलो इतना बड़ा मैंने नंबर लिखना कैसे इस पर, चलो लिखते हैं 696.796875। ठीक हो गया। अब ये जो टोटल इसमें ऐड हुआ है ये डिपॉजिट में तो ऐड होगा, तो डिपॉजिट पहले है मेरे पास 2576.25 प्लस 210.9375। ठीक है, यही है ना जो हमने लोन आउट किया था। ठीक है, 27871875। ठीक हो गया। अब इसका रेशियो लेंगे, ये भी वायलेटेड होगा 2061 डिवाइडेड बाय 2787.1875। $3,664,4955। ठीक है, और अब रिज़र्व टू डिपॉजिट का रेशियो कर लें, तो पहले रिज़र्व ऊपर आने तो मैं रिज़र्व को ऐड अप कर लूँगी। ठीक है, 696.796875 प्लस 158.203.25। डिपॉजिट है 2787.1875 304। ठीक है, न्यू लोन 0 है 32.1875 सी प्लस आर। भैया आर फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, गलती कर दी मैंने, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। बेहतर तो यही है कि आप लोग रिजर्व वाला जो है वो बना लीजिएगा। 6875 प्लस 158.203.125 ना पूछिए इसको। ठीक है, सी प्लस डी 2061 प्लस 2787.187। ठीक है, 48
48.187, ठीक है। अब इसका रेशियो 2916, ठीक है, डिवाइडेड बाय 48.187। इसी तरीके से दे रहा है, इसका तो रेशियो भी नहीं दे रहा। अब इतना बड़ा कैसे लिखूँगी मैं इसके अंदर, नहीं रेशियो ही लिखें बेहतर है। तो 2916 अरेंज करेंगे, टेंशन की क्या बात है, छोटा छोटा करके लिखेंगे। 187 आ गया, नोट 1932.1875, मनी 4848.187। भाई ये जुल्म है, इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो लोन इज 1932.1875, ठीक है। तो मनी 4848.187, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा चैनल कंप्लीट हुआ। अगर 11 होता तो क्या होता कि ये जो वायलेशन हुई है इसको सही करते, सही करने के बाद फिर डे 12 के ऊपर जो है इस रिजर्व को लैंड आउट करते और 12वें वाले दिन फिर डिपॉजिट में आ जाता और डिपॉजिट जो है वो सब कुछ खराब करते, ठीक है। तो एक सर्कल है, इसी तरीके से चलता है, ठीक है। ये इस कंडीशन के लिए था, ठीक है। और भी केसेस जो हैं इसके अंदर आपको वायलेशन, यानी कि अगर सी और डी चेंज हो जाएगा तो आपको मालूम है ये सब कैसे हो जाएगा, ठीक है। आगे हर दिन जो जो चल रहा था, यानी कि तो मैं आपको पिछले वाले से मैं सारा दिखाना शुरू करूँ डे 1 से। तो डे 1 पे तो डिपॉजिट था, डे 1 पे जो कैश इन हैंड था वो बाकी सब निकल गया। डे 2 से, डे 2 पे क्या था, जो वही हमने जो कैश इन हैंड और डिपॉजिट के हिस्से करके उनकी जगह पर पहुँचाया। डे 3 में क्या था, एक्सेस रिजर्व जो वो लैंडेड आउट थे। क्यों? क्योंकि हमारे कैश इन हैंड टू डिपॉजिट का जो डिज़ायर्ड रेशियो था वो बिल्कुल इक्वल था एक्चुअल, ठीक है। तो हमने लैंड आउट कर दिया। अगर इक्वल नहीं होगा तो लैंड आउट नहीं होगा, पहले डिपॉजिट निकलेगा, वो रेशियो जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक लैंडिंग आउट नहीं होगा। डे 4 लोन्स आर डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि जो एक्सेस रिजर्व्स हमने लैंड आउट कर दिए थे, लोन्स दिए थे, वो डिपॉजिट होगा, वो डिपॉजिट कंप्लीट। डे 5 में जो है विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट हुआ, कैश को विड्रॉल कर लिया गया ताकि आपका सी और डी जो है वो डिज़ायर्ड के बराबर हो जाए, वो पूरा काम हुआ था। डे 6 पे एक्सेस रिजर्व जो वो लैंड आउट हो गए थे। 7 पे फिर से डिपॉजिट हो गए थे। 8 पे जो है फिर से वो मेंटेनेंस का काम हुआ था सारा। 9 पे जो है एक्सेस रिजर्व फिर से लैंडेड आउट हो गए थे। डे 10 पे वो फिर से डिपॉजिट हो गया था। शुक्र है डे 11 का नहीं था, क्योंकि अगर था तो आप लोग वापस से कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगर इनमें तब्दीलियाँ आएंगी तो आपको उस हिसाब से ढाल के करना होगा, काम में यही है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह के बंदो अब तो लाइक कर देना यार प्लीज़, बहुत मेहनत का काम था, अब लाइक कर देना।